Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from NIT Polytechnic Nagpur. So, today we start the new topic that is construction of stator. In last video, हमने जो last video है उसमें हमने जो अल्टरनेटर है इस अल्टरनेटर का ओवरव्यू देखे थे. वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 3 जिस ओवरव्यू में हमने कंस्ट्रक्शन भी देखे थे कि अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है. वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन में अल्टरनेटर के बहुत सारे जो नंबर ऑफ मेन पार्ट्स पढ़ने पड़े, लेकिन किसी भी मोटर हो गया या फिर कोई जनरेटर होता है उसके जो सबसे मेन पार्ट जो होते हैं वो होते हैं स्टेटर एंड रोटर. सो उसी के बेसिस के ऊपर आज हम स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो स्टेटर है अल्टरनेटर का स्टेटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विथ फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. The course outcome are use the relevant three-phase alternator for different load conditions, and the course learning outcome are after completing this video you should be able to understand about construction of stator of three-phase alternator and the advantage of rotating field and stationary armature. यानी फील्ड को रोटेटिंग पे रख के या आर्मेचर को स्टेशनरी में रख के हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं ये भी हमें इस वीडियो में देखना है. नाउ द कोर्स आउटकम मैपिंग दैट इज अ प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज nothing but that this topic is relevant to the PO1, that is here we attained the some basic knowledges. Then PO2 we shall also attain because here this topic is relevant to our discipline knowledge, that is electrical branch. Then PO3 also satisfied because here we practices some diagrams. यहाँ पे हम डायग्राम की प्रैक्टिसेस करने वाले हैं इसलिए PO3 भी अपना satisfied होता है. Then PO9 and PO10 also satisfied because the communication we do the communication via online. जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इसलिए PO9 भी अपना satisfied हो रहा है. And the PO10 also satisfied. This will be used for a lifelong learning. And PSO2 that is program specific outcome 2 number, that is the nothing but relevant to the electrical machine. This topic is relevant to the electrical machine and hence PSO2 also satisfied. So now let us start from first construction of stator. So this diagram will be shows the construction of stator. Okay, now what is the construction of stator? The construct in a stator that can be made up of the silicon steel material. जो स्टेटर होता है जैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया या फिर अपन ने इंडक्शन मोटर में भी देखे हैं जो स्टेटर का जो कोर बना हुआ रहता है, ये स्टेटर का कोर किससे बना हुआ रहता है? सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बना हुआ रहता है. और यही सिलिकॉन स्टील का जो मटेरियल का बना हुआ जो कोर है, दिस कोर इज आल्सो मेड अप ऑफ द स्टैंपिंग. ये स्टैंपिंग से बना हुआ रहता है. स्टैंपिंग का मतलब होता है एक सिंगल सॉलिड कोर ना होते हुए हम उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं और उनका क्या करते हैं, बंच करते हैं. जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर देखे हैं और इंडक्शन मोटर भी देखे कि क्या किया अपन ने, वहां पे नंबर ऑफ जो पार्ट्स है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में अपन ने उसको कट किए राउंड सिलेंड्रिकल में और उनको एक साथ बंच कर दिए. तो दैट बंचिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्टैंपिंग. तो यहाँ पे जो स्टेटर बना हुआ रहता है, ये स्टेटर भी किससे बना हुआ रहता है? सिलिकॉन स्टील से बना हुआ रहता है और साथ ही में इट विल बी अ स्टैंपिंग यानी स्टैंपिंग से बना हुआ रहता है. स्टैंपिंग के साथ साथ यहाँ पे जो स्टेटर का कोर है वो लैमिनेटेड भी किया जाता है. अब लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? लैमिनेशन के वजह से और स्टैंपिंग के वजह से यहाँ पे जो एडी करंट लॉस है वो एडी करंट लॉस अपन क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं. और सिलिकॉन स्टील का क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज द सिलिकॉन स्टील कैन बी रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस. ये हिस्टेरिसिस लॉस को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है. तो इस तरीके से स्टेटर जो है वो मेड अप किया जाता है. तो स्टेटर इज मेड अप ऑफ द सिलिकॉन स्टील मटेरियल एंड विच विल बी लैमिनेटेड एंड स्टैंपिंग ऑफ द कोर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस. नाउ दिस स्टेटर कोर के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है. तो जो आउटर सरफेस आपको दिख रहा है, ये आउटर सरफेस कैसा दिख रहा है आपको? प्लेन. आउटर सरफेस कैसा है स्टेटर कोर का?
प्लेन, तो जो इनर सरफेस होता है स्टेटर कोर का, इसके अंदर क्या बने हुए हैं, स्लॉट बने हुए हैं। इसके अंदर क्या बने हुए हैं, स्लॉट, दैट इज स्लॉट विथ एन इंसुलेशन लाइनिंग अराउंड। यानी इनके अंदर क्या किया है, जो इनर पार्ट होता है स्टेटर कोर का, इस स्टेटर कोर के इनर पार्ट के अंदर हमने छोटे छोटे स्लॉट बना के रखे हैं, नंबर ऑफ स्लॉट बना के रखे। स्लॉट का मतलब होता है खांचे, ठीक है। इन खांचों में फिर क्या करते हैं, इन खांचों को पूरी तरीके से इंसुलेट किया जाता है। आप लोगों ने मोटर के वाइंडिंग अगर देखे होंगे, रिवाइंडिंग के दुकानों में अगर कभी गए और कभी देखे होंगे, तो आपको हमेशा ऐसा दिखेगा कि स्लॉट के अंदर यहाँ पे एक पेपर डाला हुआ रहता है व्हाइट कलर का। सो दैट व्हाइट कलर पेपर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इंसुलेटेड पेपर। तो यहाँ पे इन स्लॉट के अंदर इंसुलेशन रखा जाता है पहले, और इंसुलेशन रखने के बाद इन स्लॉट के अंदर क्या किया जाता है, कंडक्टर फिट किया जाता है। और यहाँ पे मोस्टली हम आर्मेचर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं स्टेटर के ऊपर रखने के लिए। और यहाँ पे फिर स्टेटर क्या करता है, ये जो स्लॉट होते हैं स्टेटर के स्लॉट, इन स्टेटर के स्लॉट के बीच में हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग को फिट करके रखते हैं, यानी होल्ड करके रखते हैं। और यही मेन रीजन होता है स्लॉट रखने का। तो द स्टेटर कोर हैज अ टू सरफेसेस, आउटर सरफेस एंड inner surface. The outer surface is a total plane and the inner surface has containing the number of slots which can hold the armature winding with a proper insulation. The slots can hold the आर्मेचर वाइंडिंग, ये स्लॉट्स जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करके रखते हैं विथ प्रॉपर इंसुलेशन। प्रॉपर इंसुलेशन से होल्ड करके रखा जाता है, ठीक है। अब जो स्पेस होती है इन बिटवीन द टू स्लॉट, यानी ये हो गया एक स्लॉट, ये है दूसरा स्लॉट, इन दो स्लॉट के बीच की ये जो स्पेस होती है, इस स्पेस को बोला जाता है टूथ। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, टूथ। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्टेटर टूथ। और इस स्टेटर टूथ का काम होता है टू प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, या जहां जो मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है एन और एस, जो मैग्नेट के पोल जो होते हैं, इन मैग्नेट के पोल को प्रोड्यूस करने का, या मैग्नेट के पोल यहां पे जनरेट किए जाते हैं इन बिटवीन द टू स्लॉट, दैट इज अ टूथ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर हैज कंटेनिंग सब फर्स्ट मटेरियल, किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, देन इसका सरफेस कैसा होता है, देन इसके बीच में जो दो स्लॉट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, टूथ प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटर टूथ। और इसका काम क्या होता है, टू जनरेट द मैग्नेटिक पोल, यानी मैग्नेटिक पोल को जनरेट करने का काम होता है इन स्टेटर टूथ का, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटर। नाउ ये एक्चुअली कैसा दिखता है, तो एक्चुअली विल बी शोन दिस लाइक, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ऐसे आपको क्या दिख रहा है, लाइन लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंपिंग। यानी ये जो कोर है, ये कोर एक साथ नहीं बनी हुई है, ये कैसे बने हुए हैं, हमने पार्ट्स में इसको किए और पार्ट्स में करके उसको क्या किए, बंच किया हुआ है। फिर ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस व्हाइट कलर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इंसुलेशन पेपर। ये एक प्रकार का इंसुलेशन पेपर है। ये इंसुलेशन पेपर के बीच में क्या पुट किया हुआ है, वाइंडिंग। ये जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का क्या है, वाइंडिंग पुट किया हुआ है। तो इस तरीके से कोर का क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कोर बनाया जाता है। ये एक सिंगल कोर है, ऐसे नंबर ऑफ कोर को मिला के एक पूरा स्टेटर बनाया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर इसको देखना है तो इस तरीके से देखिए, ये और एक डायग्राम है जहां पे आपको सिंपली नजर आ रहा है, दिस इज द स्टेटर कोर। और इस स्टेटर कोर के इनर में क्या है, ये स्लॉट्स है। ये जो आपको जो दिख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्लॉट्स। और इन स्लॉट में क्या किया हुआ है, ये आर्मेचर वाइंडिंग को असेंबल किया हुआ है। आर्मेचर वाइंडिंग को क्या किया है, असेंबल किया हुआ है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। इस तरीके से स्टेटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है इन अ अल्टरनेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड मैक्सिमम टाइम, द एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड ओवर रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग। यानी अगर हम फील्ड को रोटेटिंग पे रखेंगे और आर्मेचर को हम क्यों बार बार स्टेशनरी बोलते हैं, क्यों हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी पे रखते हैं, तो फर्स्ट जिसका एडवांटेज है कि इट इज इजियर टू इंसुलेट द स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग फॉर हाई वोल्टेज।
हमको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग अल्टरनेटर में अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस करके देता है। अगर ये 11 केवी या हायर वोल्टेज अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, और इंसुलेशन हम तभी अच्छे से लगा सकते हैं अगर कोई चीज स्टेशनरी हो, यानी स्थिर हो। अगर स्थिर चीज अगर कोई रहेगी उसको ही हम अच्छे से इंसुलेशन लगा सकते हैं। और इसीलिए जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए, ना कि रोटेटिंग रहना चाहिए। सेकंड वन, the stationary three phase armature can be directly connected to the load without passing थ्रू स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। अगर अपने को पता है कि स्टेशनरी आर्मेचर जो है वो क्या करता है, 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस करता है। अगर 3 फेज सप्लाई जो प्रोड्यूस करेंगे उस अल्टरनेटर के 3 फेज सप्लाई को कहां देंगे, हम लोड को। यानी अगर हम इसको अगर रोटेटिंग पे ना रखेंगे तो ये स्लिप रिंग और ब्रशेस का कोई कांटेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, only 2 slip ring are required for DC supply to the field winding on the rotor। अगर हमने फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखे और आर्मेचर वाइंडिंग को कहां रखे, स्टेटर पे अगर रखेंगे तो हमें सिर्फ 2 ही स्लिप रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आर्मेचर वाइंडिंग को हमने अगर रोटर पे लेके गए तो हमें 3 स्लिप रिंग लगेंगे, क्योंकि वहां से हमें 3 फेज सप्लाई मिलता है और हम फील्ड वाइंडिंग को क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं एक्साइटेशन के लिए। इसलिए वहां पे अपने को डीसी सप्लाई को ओनली 2 ही पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और इसीलिए यहाँ पे अपने को 2 ही स्लिप रिंग यानी एक स्लिप रिंग का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। फोर्थ, इंप्रूव द वेंटिलेशन अरेंजमेंट। वेंटिलेशन यानी कूलिंग। अब आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में हाई वोल्टेज है, जहां हाई वोल्टेज वहां हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, और हाई टेम्परेचर जहां प्रोड्यूस होगा उसको कूल भी अपने को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और इसीलिए वेंटिलेशन अपने को अरेंजमेंट करने के लिए अपना जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी ही होना चाहिए। ठीक है। देन रिड्यूस द रोटर वेट एंड इनर्शिया। अब अगर रोटर वेट और इनर्शिया को अपने को रिड्यूस करना है तो अपने को आर्मेचर कैसा रखना पड़ेगा, स्टेशनरी रखना पड़ेगा, क्योंकि रोटर पे अगर फील्ड वाइंडिंग रखेंगे तो उसको ज्यादा अपने को ज्यादा वाइंडिंग के टर्न्स नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और इसलिए रोटर का वेट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इजी फॉर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इजी हो जाएगा, क्योंकि अपने को आर्मेचर वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ जो कंडक्टर है वो अपने को ज्यादा रखना पड़ता है, और नंबर ऑफ कंडक्टर हम वहीं पे रख सकते हैं जहां स्लॉट ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा जगह रहेगी वहीं पे तो ज्यादा कंडक्टर हम रख पाएंगे। और इसीलिए अपना आर्मेचर जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा स्टेशनरी रखना है, ना कि हमें रोटेटिंग रखना है। नेक्स्ट, if field winding is rotating it reduce the friction and windage losses। अगर फील्ड वाइंडिंग को हम रोटेटिंग पे रखते हैं तो फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है, और जिसके वजह से फ्रिक्शन या विंडेज लॉसेस भी क्या होते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों हमेशा हम अल्टरनेटर में क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी पे रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, रोटर पे रखते हैं। तो स्टेटर पे हमेशा रहने वाला वाइंडिंग कौन सा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, और रोटर पे रहने वाला वाइंडिंग कौन सा होता है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेज, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड मेनी टाइम फॉर द 4 मार्क्स। सो नाउ अप टू इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़े, और बाद में हमने एडवांटेज देखे कि क्यों हम हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग को हम रोटेटिंग पे रखते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेज है ये हमने इस वीडियो में अभी तक हमने देखे हैं। Next, there are the 2 assignment question I am giving to you. Explain the construction of stator of 3-phase alternator and list out the advantages of having a stationary armature and rotating field of 3-phase alternator। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपको MSBT के जो पेपर होते हैं उस MSBT के पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एज अ असाइनमेंट, एंड आपको गूगल क्लासरूम में मुझे पोस्ट करना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। अभी हमने स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देखे, नेक्स्ट वीडियो में हमें रोटर का कंस्ट्रक्शन देखना है कि रोटर कैसे बना हुआ रहता है, किस तरीके से बना हुआ रहता है। देयर वी लर्न अबाउट द total construction of the rotor. So thank you very much for listening the video.